नेक्स्ट जो है वो है आपका मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस जो सेकंड है ये आपका कैसे होता है, होमोटाइपिक डिवीजन होता है। होमो का मतलब सेम, आपकी जो पेरेंट जो सेल्स होती है एंड डॉटर जो सेल्स होती है, ठीक है, दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या होते हैं आपके सिमिलर्स होते हैं आफ्टर दी मियोसिस। दैट्स व्हाई जो आपका मियोसिस सेकंड है इसको हम क्या बोलते हैं, होमोटाइपिक, जिसमें होमो का मतलब क्या होता है आपका सेम। तो बोथ पेरेंट एंड डॉटर सेल्स के अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्या होता है आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम होमोटाइपिक डिवीजन या फिर इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और इस मियोसिस सेकंड के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स है उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट अकर्स नहीं होता। अगर पेरेंट्स के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन है, आपके 2n कंडीशन है, तो डॉटर सेल्स में भी क्या होगी आपकी 2n कंडीशन प्रेजेंट होगी। अगर पेरेंट्स में n कंडीशन प्रेजेंट है तो डॉटर में भी क्या होगी आपकी n कंडीशन ही क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स जो नंबर्स है वो क्या होंगे आपके रिमेन सेम रहेंगे। इसके अलावा आपके जो मियोसिस सेकंड है इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उसका डिवीजन अकर होता है, वाइल जो आपके सेंट्रोमियर्स है वो आपके अकर्स होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस सेकंड के अंदर। ठीक है, आफ्टर द मियोसिस सेकंड क्या होते हैं आपकी 4 हैप्लॉइड सेल्स की क्या होते हैं आपकी फॉर्मेशन होती है एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। इसके अलावा जो आपकी 4 जो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, 4 जो आपकी हैप्लॉइड जो सेल फॉर्म होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस सेकंड, ये कैसे होते हैं आपकी जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम दी मदर सेल्स। मदर सेल्स के अंदर और डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या होता है आपके रिमेन डिफरेंट रहते हैं। जैसे हम बात करें मियोसिस फर्स्ट के कारण क्या आपकी 2 डॉटर सेल्स होंगे और दोनों डॉटर सेल्स कैसी थी आपकी हैप्लॉइड इन नेचर की। अब दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा आपका मियोसिस सेकंड अकर होगा। और मियोसिस सेकंड कैसे आपका होमोटाइपिक डिवीजन है, तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो क्या होंगे आपके रिमेन सेम प्रेजेंट होंगे। तो जैसे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या होंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या होगी आपकी फॉर्म होगी। तो मियोसिस फर्स्ट से क्या होती है 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वाइल मियोसिस सेकंड से क्या होती है आपकी 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस सेकंड कैसा होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है लाइक माइटोसिस, वाइल मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है आपका हेट्रोटाइपिक होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो डिवीजन है इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन, मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ट्वाइस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो आपका क्या होता है 2 बार होता है, बट जो क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन है वो आपका अकर्स होता है ओनली वंस। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है आपका अकर होता है। जैसे हमने मियोसिस फर्स्ट बताया था तो हमने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम्स का डिवीजन अकर नहीं होता, वो आपका अकर्स होता है ओनली मियोसिस सेकंड का अकर होता है। वाइल न्यूक्लियस के डिवीजन की बात करें तो न्यूक्लियस डिवीजन कैसा होता है आपका ट्वाइस होता है। दैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी और मियोसिस सेकंड दोनों के अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस क्या करता है आपके डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है, वाइल क्रोमोसोमल जो डिवीजन है वो क्या होता है आपका अकर्स होता है ओनली सिंगल टाइम। अब हम बात करें आपके म्यूसिस सेकंड के स्टेजेस की बात करें तो हमने अर्लियर देखा है कि म्यूसिस सेकंड है वो भी क्या होता है आपके 4 स्टेज के अंदर स्टेप के अंदर स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके प्रोफेज सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो आपके प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, टीलोफेज जो सेकंड है, 4 जो आपके स्टेजेस है ये आपके माइटोसिस के प्रोफेज से, मेटाफेज से, एनाफेज से, टीलोफेज से कंप्लीटली क्या करते हैं आपकी रिजेंबल करती है। सेम जो आपका माइटोसिस प्रोसेस होता है वो सेम ही क्या होता है आपका मियोसिस सेकंड होता है। मैं रिवाइज करवाने के लिए इसको क्या कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज जो हमने माइटोसिस का एम फेज जो पढ़ा था वो आपके मियोसिस सेकंड की जो स्टेजेस है वो दोनों क्या होता है कंप्लीटली रिजेंबल्स होते हैं। तो मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड स्टेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मियोसिस सेकंड इनिशिएटेड होगा आपके इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, आपके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो आपकी जो सेल्स है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस होगा तो एक जो सेल्स है उससे क्या होगा आपकी 2 हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं आपकी फॉर्म होते हैं। जैसे आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तो आपकी इन सेल्स के अंदर क्या होगा आपका प्रोफेज सेकंड क्या होगा आपका स्टार्ट होगा। तो आपका जो प्रोफेज जो सेकंड है वो आपके एज कंपेयर टू आपके
प्रोफेज फर्स्ट से कैसा होता है आपका सिंपलर होता है और कैसा होता है आपका शॉर्ट होता है। तो जैसे ही प्रोफेज आपका इनिशिएट होगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे आपके जो क्रोमोजोम्स है वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो क्रोमोजोम्स है आपके फिर से क्या होता है, इनके अंदर कॉम्पैक्टनेस क्या हो जाता है, आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है आफ्टर दी प्रोफेज सेकंड, दैट इज मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड की बात करें तो मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है, आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। जैसे हम सेल्स की बात करें तो आपके जो क्रोमोजोम्स है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं। और इन इक्वेटर पे प्रेजेंट क्रोमोजोम्स को हम क्या बोलते हैं, मेटा क्रोमोजोमल प्लेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके क्रोमोजोम्स है ये आपके अटैच होते हैं बोथ साइड, आपके पोल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो आपके स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या होता है, आपके अटैच होते हैं, आपके डिफरेंट आपके पोल से क्या होता है, आपके अटैच होते हैं। इसके अलावा ये जो आपके स्पिंडल फाइबर से आपके अटैच होते हैं क्रोमोजोम से विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है जो आपकी प्रेजेंट होती है सराउंडेड ऑफ आपके सेंट्रोमियर के क्या होते हैं, सराउंडेड के अंदर क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो मेटाफेज के अंदर जो आपके क्रोमोजोम्स है वो आपके अलाइंड होते हैं, इक्वेटर के ऊपर अलाइंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनाफेज की बात करें तो एनाफेज के अंदर आपका क्या होता है, आपके जो स्पिंडल जो फाइबर्स है इनके अंदर शॉर्टनिंग होने के कारण, आपके कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आपके जो क्रोमोजोम्स है वो क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। आपके सेकंड स्टेप के अंदर क्या होंगे, आपके जो क्रोमोजोम्स है वो क्या करेंगे, आपके अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, आपके मूव करना स्टार्ट करेंगे। किसके कारण, ड्यू टू आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज टेलोफेज और मियोसिस एंड होगा जैसे टेलोफेज सेकंड क्या होगा, आपका एंड होगा। तो जैसे आपका टेलोफेज सेकंड होगा तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर हम माइटोसिस के टेलोफेज से कंपैरिजन करें तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो न्यूक्लियर एनवलप है आपकी वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आपका अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। एज वेल एज जो आपकी जो ऑर्गेनेलीज है वो भी फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आपके फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है टेलोफेज के अंदर। तो आपकी जो न्यूक्लियर एनवलप है वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप क्या होगा, आपका फॉर्म होगा तो आपकी जो 4 डॉटर सेल्स क्या होगी, आपकी फॉर्म होगी। जैसे एक सेल्स है एक से क्या होगी 2 सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्म होगी। इसी तरह एक और आपकी सेल्स है उसके अंदर भी क्या होगी, आपका न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मेशन होगा जिससे क्या होगी, आपकी 4 हैप्लोइड सेल्स की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस के अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो मियोसिस का मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये क्या करता है, जो स्पीसीज है उनके अंदर क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द ईच स्पीसीज। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, 46 क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 46 क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। जब इनके अंदर क्या होता है, आपका मियोसिस अगर होता है तो मियोसिस के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या जाता है, रिड्यूस टू क्या हो जाते हैं, आपके हाफ हो जाते हैं। और जो मियोसिस है ये प्रेजेंट होता है ओनली गैमेट सेल्स के अंदर। मान लो आपकी एक सेल्स, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपकी ये क्या है, स्पर्म सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, आपकी ओवम, या फिर हम कह रहे हैं ओवम है, ठीक है। मेल गैमेट है आपका स्पर्म और फीमेल जो गैमेट है दैट इज ओवम। तो आपके मियोसिस के कारण क्या हो रहा है, आपके हैप्लोइड गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। जब इन हैप्लोइड गैमेट, जैसे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो अब ये जो गैमेट्स है ये आपस में क्या करेंगे, आपके फ्यूज करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जैसे आपके स्पर्म और एग क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो 23 जो क्रोमोसोम्स है वो आपके मदर से आते हैं, दैट मींस फीमेल गैमेट से आते हैं। और 23 जो क्रोमोसोम्स है वो मेल गैमेट से आते हैं, मेल पेरेंट से आते हैं, दैट मींस स्पर्म सेल से आते हैं। तो टोटल जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से क्या हो जाते हैं, आपके डिप्लॉयड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो नंबर्स है वो क्या हो जाते हैं, फिर से कंजर्व हो जाते हैं आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो अगर सेल्स के अंदर क्या हो, आपका मियोसिस एब्सेंट हो, दैट मींस आपका रिडक्शन नहीं होगा। तो आफ्टर दी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के अंदर अगर मियोसिस प्रेजेंट नहीं होगा आपके गैमेट सेल्स के अंदर, तो आपके जो गैमेट जो फॉर्म होंगे
जर्म सेल्स के अंदर अगर मियोसिस अकर नहीं होगा तो जो जर्म सेल्स फॉर्म होगी उनके अंदर जो क्रोमोजोम्स नंबर होंगे वो क्या होंगे आपके रिमेन सेम पर जॉइंट होंगे। अगर उनके अंदर क्या होगा आपका माइटोसिस अकर होगा, मान लो आपकी ये मेल गैमेट है, आपका स्पर्म है, ये मान लो फीमेल गैमेट है, आपका ओवम है। जब इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आफ्टर दी फ्यूजन क्या फॉर्मेशन होगी आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। बट इस जाइगोट में जो नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है वो कितने होंगे आपके 92 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें जो प्लोइडी है, मान लो यहाँ पे आपकी 2n कंडीशन थी, तो यहाँ पे जो प्लोइडी है वो क्या होगी आपकी इंक्रीज हो गई। ये तो हमने एक जनरेशन की बात की, मान लो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से आपका मियोसिस नहीं अकर हुआ तो इसके अंदर फिर से आपका माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस कैसा होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो जो गैमेट सेल्स फॉर्म होगी वो फिर से कैसे होगी आपकी हैप्लोइड होगी। जब इनके बीच में आपका फ्यूजन होगा तो कितने होंगे आपके 184 क्या होंगे आपके क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। दैट मींस एवरी जनरेशन के अंदर जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो क्या हो जाएगा आपके इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस जो प्लोइडी है वो आपकी एवरी टाइम्स क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। तो जो क्रोमोजोम्स जो नंबर्स है वो स्पीसीज के अंदर स्पेसिफिक होते हैं, दैट्स व्हाई उनकी स्पेसिफिटी है, उनको मेंटेन करने के लिए उनके अंदर क्या होता है जो जर्म सेल्स है उनके अंदर क्या होता है आपका मियोसिस डिवीजन क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जब मियोसिस होता है तो आपने देखा क्रॉसिंग ओवर अकर होते हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर अकर होते हैं तो आपने देखा होता है दो आपके होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है उनके बीच में चैजमा की फॉर्मेशन होते हैं, चैजमेटा की फॉर्मेशन होते हैं, जिसे इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक आपका ये क्रोमोजोम्स है और एक आपका ब्लू क्रोमोजोम्स है, इनके बीच में मान लो आपकी क्रॉसिंग ओवर अकर हुई तो आपका एक तो क्या हो आपके ब्लू के साथ क्या आ जाए आपका ग्रीन का सेगमेंट आ जाए और आपके ग्रीन वाले के साथ क्या आ जाए आपका ब्लू सेगमेंट आ जाए। इसके कारण क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमोजोम्स है उनकी क्या हो गई आपकी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो आपके क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है आपकी वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं और ये यही वेरिएशंस क्या होती है आपकी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है रॉ मटेरियल्स होते हैं इवोल्यूशन के लिए। तो आपके म्यूसिस के अंदर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर अकर होते हैं और जो क्रॉसिंग ओवर्स है वो आपकी हेल्प करती है वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए और ये जो वेरिएशंस है आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है एवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए क्या होती है आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मेन फंक्शंस था। एक तो क्या करता है क्रोमोजोम्स नंबर को क्या करता है आपके रिस्टोर करने का काम रखता है, कांस्टेंट रखने का काम करता है। और सेकंड जो मेन फंक्शन है दैट इज इट हेल्प टू प्रोड्यूस वेरिएशंस बिकॉज इट अकर्स क्रॉसिंग ओवर्स। इसके अंदर क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर अकर्स होता है, दैट्स व्हाई आपके इवोल्यूशंस में भी क्या करता है आपकी हेल्प करता है। तो ये सिग्निफिकेंस है आपके मियोसिस प्रोसेस के। तो ये दो फंक्शंस तीन फंक्शंस आपको याद होने चाहिए मियोसिस के फंक्शंस।